हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ट्यूसडे होगा 26 दिसंबर, बेसिकली फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो क्या यहाँ पे हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट साइडवेज चला जाएगा, इस बारे में हम यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी क्रिसमस। और डेफिनेटली यहाँ पे न्यू ईयर आने वाला है 2024, तो उसके लिए मैंने आपके लिए ऑफर भी रखा है। तो ऑफ़र बस यही है कि आपको जो मेरा वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, राइट। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, आप मेरे वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। फिर वहाँ पे आप स्टॉक मार्केट का जो मेरा लर्निंग कोर्स है आप उसको चूज़ कीजिए, जिसमें हम इन डिटेल में जिस तरह मैं एनालिसिस करता हूँ एग्जैक्टली वो किस तरह करता हूँ, क्या लॉजिक रहता है, क्या बेसिक वहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, वो सारा उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। या फिर दूसरा कोर्स जिसमें ऑप्शन की मैंने स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की है। कोई भी कोर्स हो, आपको बस ऐड टू कार्ट करके यहाँ पे आप कूपन डाल दीजिए 2024 और अप्लाई कूपन कर दीजिए, आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी यहाँ पे ऑलरेडी लगाया है मैंने, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये ऑलरेडी आपको ये बेसिकली डिस्काउंट लग जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे आराम से पेमेंट कर सकते हो। ऑफर न्यू ईयर तक ही रहेगा, तो डेफिनेटली 5 दिन है, आप उसका डेफिनेटली बेनिफिट उठाइए। ओके, तो चलिए अभी शुरू करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखिए, जो फ्राइडे जो हमारा जो लास्ट सेशन हुआ था तो हमने डिस्कस किया था कि बहुत अच्छी यहाँ पे एक रैली आई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, इतना ऊपर जाने के बाद जो सेलर है वो सेल करने से डरेगा, लेकिन साथ ही साथ जो बायर है वो भी बाय करने से डरेगा, क्योंकि इतना ऊपर ऑलरेडी आ चुका है और कितना ऊपर जाएगा। इस डर की वजह से वो यहाँ पे बाइंग करने से डरेगा और उसी का बेनिफिट हमने उठाया। मैंने आपको बोला था कि बाइंग आ सकती है, बस अगर यहाँ पे कुछ खुलता है ऊपर निकलता है आप बाय कर सकते हो। कुछ इस लेवल के आसपास हमने बाइंग की, एक बहुत अच्छा रैली मिला 48,000 तक हमारा टारगेट था, इजी टारगेट। और यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट 48,000 टू 2250 के आसपास हो सकता है, ये हमने डिस्कस किया था। मार्केट यहाँ पे कुछ सस्टेन नहीं किया, लेवल टच किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एकदम आराम से नीचे आते गया, राइट। तो अभी 48,000 एक राउंड फिगर है और यहाँ पे मार्केट ने लास्ट टाइम भी फॉल दिखाया था, तो ये हो गया रेजिस्टेंस और ये भी हो गया रेजिस्टेंस, राइट। तो मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है 2 टाइम। इसका मतलब जब मार्केट में बाइंग आती है तो सेलर 48,000 पे अब फिलहाल तो खड़ा है। तो जब तक 48,000 ब्रेक नहीं होगा तब तक एक अच्छी खासी बाइंग हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा सपोर्ट हमें लास्ट टाइम मिला 47,000 लेवल के आसपास, लेकिन अभी क्लोजिंग है 47,500, मतलब समझ लाइक 500 पॉइंट्स का डिफरेंस है फ्रॉम मेजर सपोर्ट। ये हमारा सपोर्ट, ये हमारा रेजिस्टेंस है और मार्केट अभी फिलहाल बीच में चल रहा है 47,500 के आसपास। अब ये आपने बहुत जगह सुना भी होगा, या फिर कुछ लोग जो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सालों से यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं उन्होंने ये महसूस भी किया होगा कि ड्यूरिंग दिस ईयर एंडिंग पीरियड जो मोस्टली एफआईआईज है वो मार्केट से चले जाते हैं, उनकी वहाँ पे हॉलीडे सेशंस होते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट में थोड़ी वॉल्यूम कम होती है, इलिक्विडिटी होती है मार्केट में थोड़ी सी, एंड फॉर दैट रीजन बहुत लोग के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, राइट। ये आपने सुना होगा। तो इसके वजह से सिंपल है, देखिए अगर अभी का हम रिसेंट मार्केट 1-2 साल का जो मार्केट अगर हम देखते हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मार्केट में रिटेलर्स इतने आ चुके हैं कि एफआईआई डेफिनेटली ये लोग अच्छा खासा मार्केट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन एफआईआईज का जो एक बहुत हमारा एक मेजर फैक्टर था वो अभी कुछ हद तक कम हो चुका है। तो डेफिनेटली रिटेलर्स हमारे अच्छे खासे हैं मार्केट में, लेकिन रिटेलर्स एक डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करते, वो रैंडम हर जगह ट्रेड करते। तो इसलिए हमें क्वांटिटीज थोड़ी कम रखनी है फॉर नेक्स्ट 5 to 6 सेशंस। क्यों? क्योंकि जब तक वहाँ पे कुछ हॉलिडे सेशन खत्म नहीं होते एंड दे अगेन वो वापस काम के लिए वापस मार्केट में नहीं आ जाते, तब तक हमें ये बस ये देखना है कि क्वांटिटीज थोड़ी हम कम रखें, ताकि अगर मार्केट एक अच्छा खासा मूव करता है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, और नहीं करता है तो स्मॉल लॉस होगा क्योंकि क्वांटिटीज कम रहेगी। सिंपल एज दैट। ओके, अभी दूसरा यहाँ पे मेजर फैक्टर ये है कि मार्केट में हमें बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ करंटली सुनाई दे रही है। ये नॉर्मली जब मार्केट एक टॉप के आसपास होता है तो एक अच्छा खासा सेलिंग आए, एक बड़ा रेड कैंडल बने, उसके लिए कुछ न्यूज़ इम्प्लान भी की जाती है, और कभी कभी बाय लक वो भी एग्जैक्टली वो कोइंसाइड होता है कि मार्केट टॉप के आसपास से और वहीं पे एक नेगेटिव न्यूज़ आती है, फिर वहाँ से मार्केट गिरना शुरू करता है। देखिए, हम मार्केट को डिसाइड नहीं करेंगे मार्केट को अभी नीचे जाना चाहिए क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ आ चुका है, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना का न्यूज़ हो या फिर बाकी कुछ न्यूज़ हो, मार्केट ने ऑलरेडी उसके ऊपर रिएक्ट कर चुका है प्रीवियसली। तो वापस उसी लेवल के ऊपर मार्केट हमेशा रिएक्ट करते नहीं बैठेगा। तो लेट द मार्केट डिसाइड, राइट। हमें फिलहाल क्या दिख रहा है, अगर इस लाइन को मैं थोड़ा नीचे कर दूं, ये 500 का लेवल मैंने मार्क कर दिया था, अभी मैं इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू सिंपल प्राइजेक्शन। ये सॉर्ट ऑफ एक ऊपर गया था, नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। तो काफ़ी लोग इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलेंगे, और उसके बेसिस पे यहाँ पे जब इसके नीचे निकलेगा तो लोग यहाँ पे सेलिंग करने के लिए दौड़ेंगे, राइट। हमें सिंपली क्या याद रखना है, देखिए मार्केट एक पॉजिटिव सेंटिमेंट में, तो फर्स्ट जो सेलिंग का सिग्नल है उसको कभी भी यूज नहीं करना है या फिर उसको अवॉइड करना है, उसको इग्नोर करना है। लेट हिम प्रूव,
सिंपल। ओके, बाइंग का रहता था तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर जंप करते थे, लेकिन मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में बाइंग का सेटअप, मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में सेलिंग का सेटअप को प्रायोरिटी देना है। अब ये सेलिंग का सेटअप है लेकिन मार्केट टॉप के आसपास खड़ा है, तो तुरंत सेलिंग के लिए नहीं जाना है, क्योंकि क्या हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे आके ट्रैप करते हुए इस तरह से फिर से ऊपर जा सकता है। दिस इज अ फर्स्ट थिंग जो हमने बेसिकली यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि मार्केट गिरा, यहाँ से मार्केट अपर साइड आ सकता है, बस मार्केट को यहाँ पे एक सपोर्ट की जरूरत है। और जैसे 47,000 टच हो गया, मार्केट ने बहुत अच्छा रैली अपर साइड दिखाया, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का यहाँ पे मार्केट ने रैली दिखाया। तो उस बातों को आपको सिंपल चीजें आपको बस ध्यान रखना है। ओके, तो ये सेलिंग का सेटअप है, तो डायरेक्टली सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग इस तरह ट्रेंड लाइन बनाएंगे, मैंने फ्लैट बनाई है, डिपेंडिंग, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये जो हेड एंड शोल्डर का जो एंगल है, ये दोनों जो शोल्डर से इनका हाइट सेम होना चाहिए, तो टेढ़ा अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो हाइट ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा। ओके, चीजें मैटर नहीं करेगी एग्जैक्टली आप किस तरह ड्रॉ करते हो, क्योंकि मार्केट कुछ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नहीं है कि आपको हमेशा पिक्चर परफेक्ट ही आपको एग्जांपल मिलेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है डेफिनेटली, लेकिन चीजें इंपॉर्टेंट है, वो समझना भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तभी आपको मार्केट में यहाँ पे क्या करना है वो समझेगा। तो फर्स्ट टाइम जब मार्केट सेलिंग के लिए आएगा, आप सेलिंग के लिए मत दौड़िए, मार्केट को थोड़ा प्रूव करने दीजिए। मार्केट अगर 47,200 लेवल के आसपास, मतलब उसके आसपास अगर कुछ सेलिंग का सेटअप बनाता है या फिर उसके नीचे कंटिन्यूअस प्राइजेक्शन बनाता है, तब आप सेलिंग का प्लान कीजिए। तब उस वक्त 47,000 हमारे एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल होगा। आपको ऑलरेडी 200 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिल जाएगा अगर अब आपको यहाँ पे सेटअप मिलता है, और नहीं भी मिलता है तो बस आपको मार्केट को देखना है कि मार्केट 47,000 के लेवल के आसपास किस तरह रिएक्ट करता है। क्या ये फिर से बाउंस करेगा इस लेवल से, जैसा प्रीवियसली किया था कि इस टाइम ये ब्रेक कर देगा, बस वो आपको देखना है। सेटअप के ऊपर, पैटर्न के ऊपर आपको वहाँ पे देखना है। बहुत लोग बोलते हैं पैटर्न फेल हो जाते हैं, ट्रेंड लाइन काम नहीं करती है, ऐसा नहीं है। आप गलत चीज़ को अगर गलत जगह पे लगाओगे तो डेफिनेटली वो काम नहीं करेगी। आप 100 की स्पीड से कार चला रहे हो, सामने कोई अचानक से बीच में आता है और वहाँ पे अगर आप बोलते हो मैं क्लच दबाता हूँ और क्लच काम नहीं करता, तो डेफिनेटली गाड़ी रुकेगी नहीं, क्योंकि क्लच से गाड़ी रुकती नहीं, उसके लिए आपको ब्रेक दबाना है। तो राइट टूल एट राइट टाइम अगर आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली वो आपका फ़ायदा उससे होगा। अगर आप गलत चीज़ लगाते हो तो डेफिनेटली उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। दोनों चीज़ें काम की, गाड़ी में क्लच भी काम का है, ब्रेक भी काम का है, लेकिन सही वक्त पे सही चीज़ें लगाना भी ज़रूरी है। ओके, दूसरा, अगर मार्केट बाइंग की साइड आता है, देखिए मार्केट अगर यहाँ से खुल के बाइंग के लिए आता है तो इतना 48,000 के आसपास आने के बाद बाइंग करने में कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा रैली हो जाएगा। तो सिंपल आपको देखना है प्रीवियस स्विंग कहाँ पे, प्रीवियस स्विंग आपको देते हैं यहाँ पे, जब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर इसको यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन करते हुए रिटेस्ट करते हुए अब यहाँ पे ट्रेड किया है। तो अगर फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का गैप अप खुलता है, फिर मार्केट यहाँ पे कुछ आके होल्ड करता है 47,700 लेवल के आसपास, या फिर एक नॉर्मल ब्रेकआउट भी दिखाता है और फिर रिटेस्ट करके फिर ऊपर साइड मूव करने की कोशिश करता है, तब वहाँ पे हम एक 100-200 पॉइंट्स के लिए अपर साइड प्लान करेंगे। फिर एक बार 48,000 लेवल टच हो गया, फिर आप ट्रेल करते हुए, अगर आपको बड़ा टारगेट लेना है आप ट्रेल कर सकते हो, या फिर आपको छोटा टारगेट लेना है 48,000 लेवल के आसपास आप वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का सोच सकते हो। अभी निफ्टी में जो है ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ सेम चीज़ रहेगी। देखिए निफ्टी में अच्छा खासा फॉल आया था, एक रिट्रेसमेंट आया है अच्छा खासा, उसके बाद मार्केट अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी एक निगेटिव सेंटीमेंट में ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा नीचे की साइड प्राइजेक्शन दिखा चुका है जब उसने रिट्रेसमेंट किया, लेकिन निफ्टी ने इतना रिट्रेस नहीं किया। निफ्टी भी ऊपर गया, हल्का सा रिट्रेस करके टॉप के आसपास आके खड़ा है, वेयर बैंक निफ्टी थोड़ा डाउन साइड आके खड़ा है। तो सेंटीमेंट का यहाँ पे डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में जो बैंक्स है उनका थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव न्यूज आ चुकी है, इसलिए वो थोड़ा सेलिंग प्रेशर में है। तो निफ्टी के ऊपर हमें क्या देखना है कि निफ्टी अगर देखिए यहाँ पे प्रीवियसली अगर आप देखते हो एक सेलिंग का पॉइंट जहाँ पे एक बहुत अच्छा फ्लक्चुएशन आया था, फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, अभी फिर से इसी लेवल के आसपास खड़ा है। तो फ्लैट खुल के अगर ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली बाइंग के लिए देखेंगे, एंड 21,500 रफली एक टारगेट होगा निफ्टी के लिए ऑन दी हायर साइड। अगर निफ्टी नीचे आता है, सेम चीज़, मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में नेगेटिव का प्राइजेक्शन दिखाता है, तुरंत सेलिंग में जाना नहीं है। 250 के नीचे जो है अगर मार्केट निकलता है, इसको थोड़ा सस्टेन होने दीजिए। अगर 150-200 लेवल के आसपास, ये 50 पॉइंट्स के अंदर आपको कुछ सेलिंग का पैटर्न दिखता है, तब भी आप वहाँ पे सेलिंग का प्लान कीजिए, वरना मत कीजिए सिर्फ मार्केट नीचे आ रहा है मैं सेल कर लेता हूँ। मे भी मार्केट गिर जाए, मैं यहाँ से 10% गिर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं गिरेगा, लेकिन अगर 10% गिरता है, 5% भी गिरता है, 2% भी गिरता है, बड़ा फॉल होगा, तो डेफिनेटली मार्केट यहीं पे आके क्लोज नहीं करने वाला है, यहाँ इस लेवल से नीचे भी आने वाला है। तो हमें यहाँ पे रिएक्ट करने का टाइम मिल सकता है, हम यहाँ पे रिएक्ट कर सकते हैं। तो आपको मार्केट चांस देगा। फोमो में मत रहिए। मोस्ट ऑफ रिटेल ट्रेडर्स लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो फोमो में चले जाते हैं, लाइक इन बिटवीन रैंडम ट्रेड करेंगे और जब मार्केट बड़ा मूव करता है फिर वो फोमो में चले जाएंगे। तो वो चीज़ होने नहीं देनी है, थोड़ा पेशेंस रखना है और उसके बाद ही यहाँ पे आपको ट्रेड रखना है। ओके, सिंपल एज दैट। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ आया। ये जो पॉइंट्स, मैंने थोड़ा वीडियो लेंदी हुआ, लेकिन ये पॉइंट्स जो मैंने आपको एडिशनल बताए उससे आपको फायदा होगा कल।
इनको अगर आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, अब उनको ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने का आपको दिखता है कि हाँ ये चीज़ हो रही है मार्केट में, फिर नेक्स्ट टाइम जब ये सेम सिचुएशन होगा, क्योंकि मार्केट में चीज़ें हमेशा होती रहती है, तो ये जब सेम सिचुएशन होगा तब आप उसका बेनिफिट उठा पाओगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।